नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। भाग 3 मूल अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं। मूल अधिकार में लेक्चर 2 तक हो गया था और लेक्चर 1 लेक्चर 2 यानी पार्ट 1 पार्ट 2 आपको पहले मिल चुके हैं। अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके, चैनल में जा करके उस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मूल अधिकार का पार्ट नंबर 3। तो इसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 22 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 23 से। 23 अनुच्छेद नंबर क्या है भाई? शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बालात्श्रम का प्रतिषेध। यह अनुच्छेद क्या करता है? मानव दुर्व्यापार, बालात्श्रम जिसे कि हम बेगार कहते हैं, और इसी प्रकार के अन्य बालात्श्रम पर क्या करता है? रोक लगाता है। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। राज्य अगर चाहे तो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 23 जो है ये किससे संबंधित है भाई? तो ये संबंधित है मानव के दुर्व्यापार और बालात्श्रम का प्रतिषेध करती है। ठीक है, इसके अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि दास प्रथा हो गया, बेगार, बालात्श्रम बताया ही गया। मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय यानी मानव दुर्व्यापार, स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार, बंधुआ मजदूरी, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, जिसको जो है क्या किया गया है? प्रतिषेध किया गया है। इसके लिए संसद ने अनुच्छेद 35 के अंतर्गत कई सारे अधिनियम भी बनाए हैं। बंधुआ मजदूरी बड़ाली उन्मूलन अधिनियम आपका 1976 जो है बनाया गया है, और महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 में पारित किया गया है। तो इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा कई सारे जो है यहाँ पर अधिनियम भी पारित किए गए हैं। अगला हम लोग देखते हैं कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ये है अनुच्छेद 24। तो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने, खान या अन्य जो संकट में ऐसे कारखाने हैं उनमें नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, कितने? 14 वर्ष। तो ये आपको 14 वर्ष याद रखना है, ये आपके एग्जाम में आते हैं। और जितने भी खतरनाक जो है कारखाने हैं जिनसे जीवन संकट में हो सकता है, उनमें बच्चों को नहीं लगाया जाएगा काम करने के लिए। और ये जो निषेध है ना, ये निषेध अब्सोल्यूट है। अब्सोल्यूट मतलब आत्यांतिक है। इस पर किसी भी प्रकार का अपवाद नहीं है, ना ही इस पर किसी प्रकार से रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और सरकार को भाई, राज्य सरकार को ऐसी भी व्यवस्था करने के लिए भी बताया गया है कि ऐसी आर्थिक आवश्यकता ऐसी ना पड़ जाए, या आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर वो किसी ऐसे रोजगार में ना जाएं जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। तो राज्य को इसको भी ख्याल रखने के लिए यहाँ पर निर्देशित किया गया है। ठीक है, चलो। तो 10 अक्टूबर 2006 को, 10 अक्टूबर यहाँ पर आप देखेंगे 10 अक्टूबर 2016, 6 नहीं, 2006 ये 2006 को केंद्र सरकार ने भाई पहले क्या किया था? बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिकार 1986 के तहत एक अधिसूचना जारी किया था। और उसमें कुल व्यवसायों की संख्या भी फिक्स की गई थी कि यह 13 व्यवसाय हैं। इनमें जो है बच्चे काम नहीं कर सकते। बाद में संशोधन आया 2016 में, इसलिए 2016 याद आ रहा था। तो ये पहला 6 में आया, फिर बाद में संशोधन हुआ 2016 में। ठीक है, 2016 में, और यहाँ पर फिर से जो है पारित कर दिया गया। और यहाँ पर 6 माह से लेकर के 2 वर्ष तक यहाँ पर जुर्माना लगा दिया गया, और 50,000 तक के दंड लगा दिया गया, यानी 6 माह से 2 वर्ष तक की जेल, और 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना जो है यहाँ पर अब बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बाकी और सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आप सारी चीज़ें ये यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हैं। मेनली आपको याद रखना है कि 14 वर्ष के बच्चों को खतरनाक कारखानों में आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। चलिए हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
तो संविधान की जो उद्देशिका है, संविधान की उद्देशिका में यह कहा गया है कि जो हमारा गणराज्य है वो अन्य बातों के साथ साथ क्या है भाई, पंथ निरपेक्ष भी है। और ये पंथ निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो संविधान में पंथ निरपेक्षता की जो अवधारणा है वो धर्म विहीन राज्य की अवधारणा नहीं है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, धर्म विहीन राज्य की अवधारणा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा भाई, राज्य में सभी धर्म होंगे, सभी धर्म होंगे और वो सभी धर्मों को समान संरक्षण जो है प्रदान करेगा। इसका अर्थ यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान आदर तथा संरक्षण प्राप्त है। धर्म के आधार पर वह किसी के साथ विभेद नहीं करेगा, नहीं किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की पूर्ण तथा समान स्वतंत्रता भी प्राप्त है। तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में सभी व्यक्तियों को धर्म के सभी पक्षों में स्वतंत्रता के अधिकार के उपबंधों का वर्णन किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं 25 से 28। तो अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है भाई, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति धर्म को, किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी आचरण को मान सकता है, किसी भी ईश्वर को, ईश्वर के किसी भी रूप को मान सकता है। ठीक है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने विचार जो है दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है। ठीक है, हाँ, और दूसरों को मतलब धर्म प्रचार वही हो गया, धर्म प्रचार कर सकता है, समझा बुझा करके अपने धर्म में लाने की कोशिश भी कर सकता है। हाँ, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता, इसको करने के लिए यहाँ पर रोक लगाई गई है। ठीक है, तो किसी भी धर्म को माने, धर्म के किसी भी रूप को माने, किसी भी ईश्वर को माने, उसको स्वतंत्रता है, उसका आचरण किस प्रकार से पूजा करे, किस प्रकार से क्या करे, किसी प्रकार से उसको प्रचार करे, सारी स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन इस पर रोक भी लगाई जा सकती है, ये अत्यांतिक नहीं है। इस पर रोक किन किन आधारों पर लगाई जा सकती है भाई, तो लोक व्यवस्था, ठीक है, लोक व्यवस्था हो गया और सदाचार हो गया। ठीक है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। ठीक है, और स्वास्थ्य, इन आधारों पर क्या किया जा सकता है, इस पर रोक लगाया जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला हम लोग देखते हैं धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो इसमें क्या है कि भाई जो धार्मिक कार्य हैं उनके प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और ये जो स्वतंत्रता है ये किसी व्यक्ति को नहीं प्रदान की गई है। ठीक है, सबसे बड़ा जो आपको ध्यान में रखने की बात ये है वो ये है, क्योंकि धार्मिक कार्यों का जो प्रबंधन है वो धार्मिक संप्रदायों को दिया गया है कि धार्मिक संप्रदाय ऐसा कार्य करेंगे भाई, किसी व्यक्ति को नहीं है, संप्रदायों को ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वो संप्रदाय होंगे, अपना संप्रदाय बनाएंगे। और तमाम सारे ऐसे मिशन भी जो है बनाए गए हैं संप्रदाय में, जैसे कि यथा आप एग्जाम्पल राम कृष्ण मिशन का भी ले सकते हो। तो ये राम कृष्ण मिशन एक जो है संप्रदाय है, एक जो कि अपने धर्म से संबंधित कार्यों का प्रबंधन कर सकता है और उसके लिए सारे काम जो है वो कर सकता है। ठीक है, चलो, तो ये प्राइवेट वाले सारी चीज़ें अपने आप से कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, इसमें एक अपवाद टाइप का है कि अगर कोई संप्रदाय या कोई ऐसा संगठन या कोई ऐसी संस्था जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, राज्य द्वारा की गई है, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है भाई, राज्य द्वारा की गई है या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है, तो ऐसे लोग जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसे संस्थाओं को धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता नहीं है जिनकी स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा हुई है। ठीक है, चलो, तो ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में
रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 25 और 26 द्वारा दिए गए जो अधिकार हैं वो असीमित नहीं हैं। एक तो लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए दिए गए हैं। दूसरे, राज्य विधि बनाकर आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप को विनियमित कर सकती है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के फंदाए के बारे में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28। तो 27 में हम लोग देखेंगे कि भाई किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के फंदाए के बारे में स्वतंत्रता, जैसे कि भाई किसी विशेष धर्म, जैसे कि विशेष धर्म आप लोग देखें कि विशेष धर्म जैसे हिंदुओं का कोई मंदिर बन रहा है, तो उस मंदिर बनने के लिए भाई राज्य सरकार कोई कर नहीं लगा सकता, वो भी सभी समुदायों पर कर स्थापित नहीं कर सकता है। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो, तो ऐसा नहीं कर सकता। कर और शुल्क, ये दो अंतर होता है। तो कर जो होता है वो वैसे लिए जाते हैं बिना किसी काम के, और जो शुल्क होता है वो किसी सेवा के बदले में लिया जाता है। तो कर और शुल्क में ये अंतर होता है, ठीक है। तो भाई कोई समुदाय है, उस समुदाय में किसी विशेष कार्य के लिए उसी समुदाय में शुल्क लगाया जा सकता है। सेम समुदाय में शुल्क जो है लगाया जा सकता है, लेकिन ये जो कर है किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए सभी समुदायों पर कर नहीं लगाया जा सकता है। इस बारे में स्वतंत्रता जो है प्रदान की गई है। अगला जो 28 नंबर है, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में यहाँ पर स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ठीक है। चलो, तो ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त हैं, उनमें जो है दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या उपासना में उपस्थित होने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है वो बाध्य नहीं है, कोई व्यक्ति बाध्य नहीं है। अगर वो व्यक्ति बाई चांस वो व्यक्ति क्या होता है भाई, वो व्यक्ति जो है अवयस्क होता है, तो उसे उसके जो संरक्षक हैं या माता पिता हैं, अगर उसने अपनी सहमति दी है तब तो वहाँ पर शामिल होगा, नहीं तो उसे भी बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगला हम लोग देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण यहाँ पर दिया गया है, अनुच्छेद 29। तो भारत के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति, ये तीन चीज़ों आपको याद रखना है। कौन कौन सी? भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का क्या होगा भाई, यहाँ पर अधिकार होगा। राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के तहत है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये आपका 29(1) के तहत होगा और ये आपका 29(2) के तहत होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। अगला हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 30। तो अनुच्छेद जो 30 है वो कुछ शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, उसके बारे में ये बताता है। तो यह अनुच्छेद क्या करता है, धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन का क्या करता है, अधिकार देता है। अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई? एक तो होती है कि राज्य से आर्थिक सहायता व मान्यता प्राप्त हो, और दूसरा है ऐसा संस्थान जो राज्य से मान्यता तो लेते हैं किंतु आर्थिक सहायता नहीं प्राप्त करते, और ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता एवं सहायता दोनों ही नहीं लेते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान होते हैं। जैसे कि टीएम फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि यद्यपि सरकारें और विश्वविद्यालय गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की प्रवेश तथा नियुक्ति संबंधी नीतियों को नियंत्रण नहीं कर सकती हैं, तथापि वो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता नियत कर सकती हैं, ताकि जो शैक्षणिक स्तर है वो बनाए रखने के लिए नियम उसमें बनाया जा सके, और वो बना सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने
देखा अनुच्छेद 23 और 24 देखा, 25 से 28 देखा, 29 और 30 देखा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने इस आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा, समझा और सुना। तो आशा करते हैं आपको ज़रूर समझ में आई होगी। कुछ भी चीज़ें अगर ना समझ में आई हों तो कमेंट करके आप उसको ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में उसको जो है ज़रूर सॉल्व किया जाएगा आपकी समस्या को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब आपके पास बचा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि काफ़ी फेमस है, और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बची हैं और आपको बताए जाएंगे अनुच्छेद 31 के बारे में, जो कि कैंसिल हो गया है। काखा गा के बारे में बताया जाएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। उसके बाद 33, उसके बाद 34, उसके बाद 35, और ये जो है आपका मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।